हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। आज हम लोग करने वाले हैं 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स एंड इंग्लिश। मैंने लास्ट कुछ दिनों में 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। मैथ्स है। बोला गया इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए बी। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया ए बी और सी। डीई पैरेलल क्या है? डीई आर ऑन द पॉइंट्स ऑफ एसी एंड बीसी। डी एसी पे है, ई बीसी पे है। डीई पैरेलल ए बी, तो ये आ गया डीई पैरेलल ए बी। डीई पैरेलल ए बी, ये आ गया डीई पैरेलल ए बी। अब बोला गया है कि एफ इज ए पॉइंट बिटवीन सी एंड डी। एफ इज ए पॉइंट बिटवीन सी एंड डी, तो क्या है? ई एफ पैरेलल बी डी। ई एफ पैरेलल बी डी, तो बी डी पहले जोड़ते हैं। ई एफ पैरेलल बी डी, ठीक है। ये है ई एफ पैरेलल बी डी। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में डीई पैरेलल ए बी है। डीई पैरेलल ए बी मतलब डीई पैरेलल ए बी है, मतलब डी ए सी को ए डी बाई डी सी और डी बाई सी इक्वल होगा, क्योंकि डी पैरेलल ए बी है। ये थ्योरी है, डी पैरेलल ए बी है, इसीलिए क्या होगा? बड़ा वाला ट्रायंगल में ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू होगा ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू होगा बीई बाई ई सी। बीई बाई ई सी, ठीक है। अब ट्रायंगल बी डी सी में आते हैं। ट्रायंगल बी डी सी, ये वाला बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल में ई एफ पैरेलल बी डी है। ई एफ पैरेलल बी डी मतलब इसको हम लिख सकते हैं डी एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं बीई बाई ई सी, ठीक है। तो ये दो रिलेशन निकल के आया। तो बी बाई ई सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू डी एफ बाई एफ सी। लिख सकते हैं ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू होगा डी एफ बाई एफ सी, और डी एफ बाई सी एफ लिखते हैं। एफ सी मतलब सी एफ, डी एफ बाई सी एफ। अब बोला गया है कि ए डी 15 है, डी सी 10 है, तो इसका मतलब क्या? ए डी 15 डी सी 10 मतलब 15 बाई 10 डायरेक्ट लिख रहे हैं। मतलब क्या आ गया? डी एफ बाई एफ सी कितना आया? डी एफ बाई एफ सी अल्टीमेटली आया डी एफ बाई सी एफ लिखते हैं, सी एफ लिखते हैं। डी एफ बाई सी एफ इज इक्वल टू आएगा 15 बाई 10, इसको 5 से कैंसिल करें तो 3 बाई 2, ठीक है। तो डी एफ बाई सी एफ, डी एफ बाई सी एफ है 3:2, मतलब ये है 3, ये है 2, ठीक है। लेकिन पूरा दिया हुआ है सी डी, पूरा सी डी कितना दिया हुआ है? पूरा डी सी दिया हुआ है 10, और डी एफ है 3, एफ सी है 2, 3:2, मतलब ये क्या होगा? डी एफ कितना होगा? 3 + 2 5, 10 को 5 से डिवाइड करें 2, तो 3 × 2 6 आएगा, और 2 × 2 4 आएगा। डी एफ इज टू एफ सी क्या है? 3:2 है, और पूरा डी सी क्या है? 10 है, तो मतलब डी एफ होगा 6 और एफ सी होगा 4। तो सी एफ का निकालना पड़ेगा, देन द लेंथ ऑफ सी एफ 4 सेंटीमीटर। 4 cm इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2x² - 6x इज इक्वल टू 1, तो इसको हम x से डिवाइड कर देते हैं। नहीं, पहले साइड चेंज करेंगे। 2x² - 1 इज इक्वल टू 6x, ये आ गया। बोथ साइड x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2x - 1/x, 1/x इज इक्वल टू आएगा 6, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? x² + 1/x², मतलब इसके लिए चाहिए x + 1/2x, ऐसा चाहिए, ठीक है। x + 1/x मतलब इसको हम क्या करेंगे? हाफ से, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, x माइनस 1/2x आ गया इज इक्वल टू 3। मतलब पैटर्न इसके जैसा बन गया। ठीक है, इसको हम स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू एक्स 1/2x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखे है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखे है, 3 स्क्वायर 9। ठीक है, तो x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या क्या हो गया, ये -1 आएगा, ये -1 हो गया, तो माइनस ये आ गया 1 आ गया, तो ये -1 जब इधर आएगा राइट साइड में तो क्या होगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/4x स्क्वायर आएगा 10। तो 10 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a certain work in 6 and 8 days respectively, they work together for 3 days। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं, ये है A, ये है B, A करता है 6 डेज में, B करता है 8 डेज में, इन दोनों का एलसीएम होगा 24, मतलब 24 हो गया टोटल वर्क। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया ए का एफिशिएंसी, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया बी का एफिशिएंसी। मतलब ए एक दिन में 4 पार्ट करता है, बी एक दिन में 3 पार्ट करता है, टोटल पार्ट है 24 पार्ट टोटल वर्क है। तो दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, मतलब ए प्लस बी, ए एक दिन में करता है 4 पार्ट, बी एक दिन में करता है 3 पार्ट, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, 7 पार्ट करेगा। ठीक है, तो ये लोग 3 डेज काम कर लिया, एक दिन में दोनों मिलकर 7 पार्ट करता है, तो 3 डे में कितना करेगा, 21 पार्ट करेगा। ठीक है, तो बाकी कितना काम रह गया, 24 टोटल वर्क था और 21 पार्ट दोनों मिलकर कर दिया, तो बाकी 3 पार्ट काम रह गया। तो 3 पार्ट काम सी कंप्लीट करता है रिमेनिंग 2 डेज में, मतलब सी 3 पार्ट काम करता है 2 दिन में, मतलब सी एक दिन में कितना पार्ट काम करता है, सी एक दिन में 1.5 पार्ट काम करता है। ठीक है, तो बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, बी एंड सी टुगेदर एक दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में करता है 3 पार्ट, सी एक दिन में करता है 1.5 पार्ट, मतलब बी प्लस सी दोनों मिलके एक दिन में करता है 4.5 पार्ट। तो बोला गया है कि कैन कंप्लीट, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। ये है टोटल वर्क, 24 वर्क है टोटल, और 3/4, इसका 3/4 कितना होगा, 18 होगा, 3/4 कितना आता है, 3/4 आएगा 18। 18 पार्ट वर्क ये दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, दोनों एक दिन में मिलकर करते हैं 4.5 पार्ट, इनको करना है 18 पार्ट, तो कितना आएगा, 18 पार्ट बाई 4.5 पार्ट, कितना दिन लगेगा, इज इक्वल टू 4 डेज। 4 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस्ड सम है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 185, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका वैल्यू कितना होगा, कौन से रेंज में आएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जो फॉर्मूला आपको नहीं आता है वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही काम का चीज़ है ये, इससे बहुत बार सम आता है। तो ये है फॉर्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है 185 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 5, थर्ड ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू ये वाला निकालना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका वैल्यू, तो हम इसको एक्स पकड़ लेते हैं, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 5 से 185 को 37 कैंसिल हुआ 37, तो 3x कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू साइड चेंज होगा तो 25 माइनस 37 इज इक्वल टू कितना आएगा, -12। तो मतलब x मतलब कितना आएगा, -4, x मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका वैल्यू है -4 आ रहा है डी के ऑप्शन में, -7 से -3 के बीच में -4 आता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR is inscribed in a circle with center O। ये है सर्कल,
ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू ये हो गया आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये है सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है। तो बोला गया है कि पीओ इज प्रोड्यूस टू मीट क्यू आर, पीओ पीओ इज प्रोड्यूस टू मीट क्यू आर, ये है ओ, पीओ इज प्रोड्यूस टू मीट क्यू आर एट यू, यू, और सर्कल को ये कट करता है एस पे, क्यू आर एट यू एंड द सर्कल एट एस, ठीक है। नेक्स्ट है पीटी परपेंडिकुलर क्यू आर, पीटी परपेंडिकुलर क्यू आर, ये है परपेंडिकुलर, ये है टी, ठीक है, ये वाला है यू, ये वाला है यू, ये वाला है टी, ये वाला पॉइंट टी है। तो बोला गया है कि व्हेयर टी लाइज बिटवीन क्यू एंड यू, टी लाइज बिटवीन क्यू एंड यू, ये वाला यू है, ठीक है, यू है। तो बोला गया टी लाइज बिटवीन क्यू एंड यू, तो मतलब हमारा ड्राइंग ठीक ठाक हुआ है, कोई गलती नहीं हुआ। तो अब इफ क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री, आर 55, ये है 55, ये है 55, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसको निकालते हैं पहले, तो निकालना है टीपीएस, एंगल टीपीएस कितना होगा, टी, टी और एस, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है टीपीएस। तो टीपीएस कैसे निकालेंगे, एंगल क्यू 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 पी यू, क्यू पी यू, ये वाला से क्यू पी यू से अगर क्यू पी टी माइनस कर देंगे तो निकलेगा टीपीएस। हमें निकालना पड़ेगा एंगल क्यू पी एस माइनस एंगल क्यू पी टी, अगर ये कर देंगे तब हमें इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल टी पी एस। ये तो मिल गया कि हमें कौन से रास्ते पे चलना पड़ेगा। टीपीएस को निकालने के लिए क्यूपीएस एंड क्यूपीटी को निकालना पड़ेगा। तो क्यूपीटी, क्यूपीटी क्या आ रहा है, क्यूपीटी ये वाला क्यूपीटी, ये 90 डिग्री है, ये 70 है, मतलब 160, तो ये आ गया 20, ये छोटा वाला क्यूपीटी आ गया 20। तो एंगल क्यूपीएस माइनस 20 इज इक्वल टू आ गया, माइनस 20 इज इक्वल टू आ गया टीपीएस। अब निकालना पड़ेगा क्यूपीएस, क्यूपीएस ये कैसे निकलेगा, क्यूपीएस, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, Q और O को जोड़ देते हैं, Q और O जोड़ दिए तो ये है 55, ये क्या है, सरकमफ्रेंस पे एंगल है, और O क्या है, O है सेंटर, तो एंगल QOP ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा, सरकमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल है उसका डबल होगा, मतलब 110, 55 है सरकमफ्रेंस के ऊपर, ये है QP है आर्क, ठीक है, QP है कॉमन आर्क, QP के ऊपर ये है सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल 55, एंगल PRQ, और एंगल POQ ये है सेंट्रल एंगल। तो ये सेंट्रल एंगल क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस के एंगल के डबल होगा, 55 है ये, तो आर एंगल आर 55 होगा, तो एंगल ओ होगा 110, 110, तो ये 110 आ गया। तो PO एंड QO क्या है, रेडियस है, PO एंड QO रेडियस है, मतलब ट्रायंगल QPO, ट्रायंगल QPO ये वाला है, ये इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि QO इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो ये आ गया 110, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 70 का 70/2 टोटल, ये वाला प्लस ये वाला आएगा 70, तो ये कितना होगा 35। तो एंगल QPS पूरा वाला एंगल QPS आएगा 35, क्योंकि इसको ये प्लस ये एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 70 आ रहा है, तो उसका हाफ होगा, क्योंकि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल QPO। तो 35 आ गया ये वाला, और ये पहले निकाले 20, तो आ गया 15, ठीक है, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा इज इक्वल √2 + 1, इसको ट्रायंगल बनाते हैं, ये है थीटा, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल √2 + 1, cot थीटा मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये आ गया बेस √2 + 1
बाई परपेंडिकुलर, इसको हम √2 + 1/1 मान सकते हैं, इसीलिए परपेंडिकुलर को 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला क्या आएगा, 1² प्लस √2 + 1 इसका होल स्क्वायर, √2 + 1 इसका होल स्क्वायर, ऊपर पूरा का पूरा स्क्वायर, ऊपर पूरा का पूरा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, ये वाला आएगा। तो क्या आता है, 1 प्लस रूट ऊपर है 1 प्लस √2 + 1, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 आएगा, प्लस 2 √2 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब आ रहा है 3 + 2 √2। ये करके देखेंगे तो यही आएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर आता है 3 + 2 √2, तो आ गया √4 प्लस 2 √2। ठीक है, तो ये आ गया √4 प्लस 2 √2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम बाहर, इसको हम लिख सकते हैं √2 कॉमन लेके 2 प्लस √2, 2 + √2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह तो अब बोला है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा मतलब होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आया है 2 + √2 बाई परपेंडिकुलर मतलब 1 नहीं लिख रहे हैं, इनटू सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस, इसको लिख रहे हैं अगेन √2 इंटू 2 प्लस √2, 2 + √2 बाई ये आ गया हमारा हाइपोटेनियस बाई बेस मतलब √2 + 1, √2 + 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, √2 + 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, √2 इसको हम अगर डिवाइड करें √2 + 1 से 2 + √2 को डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप √2 कॉमन लेंगे तो यही आएगा, √2 + 1 आएगा। तो क्या निकला, √2 इंटू √2 मतलब हो गया 2 इंटू √2 + 2 + √2, क्या आ रहा है, √2 इंटू 2 + √2, 2 + √2 से भी एक बार फिर से √2 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया √2 + 1, तो क्या हो गया 4 इंटू √2 + 1। कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, शायद यहाँ पे कहीं हैंडराइटिंग में गलती हो गया है, तो फॉर्मूला प्रोसेस यही होगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। कॉट थीटा √2 + 1 मतलब परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर, और यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, उसके बाद कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर इंटू सेक थीटा मतलब बेस बाई सॉरी हाइपोटेनियस बाई बेस, ये आप कर लीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे शायद कहीं गलती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 372 after two successive discounts of 25% and 38% on its mark price, टोटल डिस्काउंट कितना है, तो पहले 25% दिया, उसके बाद 38% दिया, तो 372 है सोल्ड प्राइस सेलिंग प्राइस, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 38% डिस्काउंट दिया लास्ट में 38% डिस्काउंट दिया मतलब कितने में बेचा, 62 में बेचा, बाई 62 इंटू 100। ठीक है, उसके पहले 25% डिस्काउंट दिया मतलब बेचा कितने में, 75 में बेचा इंटू 100 हो गया, तो इस 62 से 372 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, और इसको 5 से 15 हो गया, 5 से 15 ये 15 है, 5 से 15 5 से 20, उसके बाद 5 से 4 5 से 3 3 से 2 आ गया कितना 800, 800 है इसका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, तो 800 मार्क प्राइस है, बेचा 372 में, बेचा 372 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सॉरी डिस्काउंट कितना हुआ, 428, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा,
तो इसका वैल्यू क्या होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। 5 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बोथ साइड में कैंसिल आउट हो गया, तो यह क्या क्या आया 5 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 3 था, ठीक है, 5 कॉस थीटा इधर आएगा, 3 इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड में 2 आएगा, और इधर 5 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ रहा है डायरेक्टली 2/5, इस साइड चेंज करने पे कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है 2/5। तो इसको हम बना लेते हैं ट्राइंगल, कॉस थीटा 2/5 है, कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर आएगा 25 माइनस 4 मतलब रूट अंडर 21 आएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर, वही डायरेक्ट लिखा है रूट अंडर 21, 25 माइनस 4 21 उसके ऊपर रूट। तो क्या चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। कोसेक थीटा मतलब होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, मतलब 5 बाई रूट अंडर 21 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब 2 बाई रूट अंडर 21, तो आ गया कितना आएगा 7 बाई रूट अंडर 21, मतलब क्या आया रूट 21, रूट 21 को क्या लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 7 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, ये रूट 7 से ये 7 रूट 7 से कैंसिल होगा, तो रूट 7/3 इज द राइट आंसर, ये वाला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 92 kg of wheat a person gains the selling price of 12 kg of it, his gain percentage is, selling 92 kg of wheat, सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं कि है x, x है सेलिंग प्राइस, 1 kg व्हीट का सेलिंग प्राइस है x, मतलब 92 kg का, 92 kg का टोटल सेलिंग प्राइस है 92x, टोटल सेलिंग प्राइस 92x, तो इसमें वो गेन किया सेलिंग प्राइस ऑफ 12 केजी, 12 केजी का गेन कितना हुआ 12x, 1 केजी का प्राइस, 1 केजी का सेलिंग प्राइस है x, तो 12 केजी का सेलिंग प्राइस कितना होगा 12x, तो ये बोल रहा है कि ए पर्सन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 केजी ऑफ इट, मतलब सेलिंग प्राइस 12 केजी का सेलिंग प्राइस कितना है 12x है, वो बोला कि गेन करता है 12 केजी का सेलिंग प्राइस, मतलब 12x गेन करता है, तो गेन आ गया 12x। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस है 92x, गेन आ गया 12x, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 80x। ठीक है, 92x है सेलिंग प्राइस, 12x है प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था 80x, तो 80x में कॉस्ट प्राइस, 80x में प्रॉफिट था 12x, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 12x है 80x में, 12x है प्रॉफिट 80x में, तो 100 में कितना आएगा 100 में आएगा 4 से 3, 4 से 2 20, 20 से 5 15%। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 71। ठीक है, सब हर एक ऑप्शन ही करीब है, तो किसी को भी हम 71 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले वाला का ही करते हैं 37, देखते हैं क्या होता है, 71 से 1 आ गया 29, 0, 4 से 4 इंटू 284 आ रहा, 284 मतलब ये आ गया 6, ये आ गया 3, नहीं जा रहा है 7 आया,
8 से जा रहा है 8, 56, 9, 6, 69 बाकी रह रहा है। ठीक है, मतलब 71 से डिवाइड करेंगे तो 69 रह गया। मतलब और 4 और +2 होता, इसके साथ और +2 होता, तब क्या होता, 71 से डिवाइड हो जाता। 69 बच गया है, लेकिन इसके साथ अगर +2 मतलब 71, यहाँ पे 71 आता, तब ये डिवाइड हो जाता। मतलब इसके साथ +2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये वाला बी इज द करेक्ट ऑप्शन था। 100039 ये होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 100037 को हम डिवाइड किए तो 69 आ गया हमारा रिमाइंडर। 71 से डिवाइड किए तो 69 रिमाइंडर आ गया। तो ये कब डिवाइड होगा, टोटल डिवाइड होता अगर इसके साथ +2 मतलब 71 आ जाता, ये 71 से डिवाइड हो जाता। तो +2, ये +2 यहाँ पे जरूरी है, तो +2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कौन सा वाला डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7, देन इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब आ गया 2 कोसेक थीटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बाई इस ये माइनस ये होगा, ये वाला माइनस ये वाला होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब क्या होगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू आ गया 7/1 है, यहाँ पे 7 + 1 8 आ गया, 7 - 1 6 आ गया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 4/3 आएगा, 4/3। ठीक है, तो कोसेक थीटा मतलब है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बाई कॉट थीटा मतलब 1/cot थीटा मतलब tan थीटा, ये मतलब है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं इसको। cot थीटा से डिवाइड है मतलब क्या है, tan थीटा से मल्टीप्लिकेशन है, तो tan थीटा ही है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा कैंसिल हो गया, तो 1/cos थीटा आ गया 4/3, मतलब क्या है sec थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/cos थीटा आएगा 4/3, मतलब sec थीटा इज इक्वल टू आएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे, ये है थीटा, थीटा है ये 4/3, सेक थीटा 4/3, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ये वाला कितना आएगा, √4² - 3² मतलब ये आएगा √7। ठीक है, √16 - 9 √7, तो बोला है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5/4 sin स्क्वायर थीटा -1, तो sin स्क्वायर थीटा sin थीटा कितना आएगा, sin थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपो, मतलब √7/4 आएगा हमारा sin थीटा, √7/4 ये आएगा sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा 7/16 आएगा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा मतलब 4 sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या आएगा 4 × 7/16 मतलब 7/4 प्लस 5 बाई 4 sin स्क्वायर थीटा अगेन 7/4 अगेन 7/4 -1, तो ये क्या आएगा, आप लोग कर सकते हैं 7 + 20/4 मतलब 27 आएगा, बाई 7/4 -1 7 - 4 मतलब आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 27/4 है, तो ये आएगा कैंसिल हो गया 4, 27/3 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB and CD are two chords of a circle which intersect at E inside the circle. ये है AB, ये है CD, ये है AB, ये है CD, E पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल BEC 125, एंगल BEC ये है 125। ठीक है, 125 है, मतलब ये कितना है, ये है 55, एंगल AEC है 55, एंगल ए क्योंकि ये AB एक
क्या है, लाइन है, लाइन का एंगल कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो बीईसी 125 है, मतलब एईसी कितना होगा, 55 होगा। 180 से 125 माइनस करें तो 55 एंगल एईसी। बोला है एंगल ईबीडी 28 डिग्री, एंगल ईबीडी ये वाला एंगल ईबीडी ये है 28, ये है 28। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ बीएसी, बीएसी ये वाला बीएसी एंगल बीएसी। तो ये 55 मिल गया। ये देखो आर्क एडी के ऊपर एंगल एबीडी भी है, एंगल एसीडी भी है। आर्क एडी के ऊपर एंगल एसीडी और एंगल एबीडी दोनों है, मतलब एबीडी एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी, क्योंकि एक ही एडी आर्क के ऊपर ये लोग दोनों ही सिचुएटेड है। मतलब ये भी हो गया 28, एबीडी 28 है, इसलिए एसीडी भी 28 होगा क्योंकि ये एडी के ऊपर है। तो ये 28 है, ये 55 है, मतलब टोटल कितना हुआ, 83 हो गया। और ये ट्रायंगल एईसी, ये ट्रायंगल के टोटल एंगल है 180, ठीक है। तो 83 ये दोनों मिला के 83 हुआ। ये वाला कितना आएगा, ये वाला आएगा 97, 180 से माइनस किए 97 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश आ गया। बोला गया है कि इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ। इसमें इंप्रूवमेंट क्या होगा, इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग, पहले क्लाउडी था, बट द सन इज शाइनिंग नाउ, अभी सूरज चमक रहा है। तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये सब ठीक है, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब दूर रहना, सब कुछ छोड़ के अलग रहना, तो इसका मतलब है सेक्लूडेड। आइसोलेटेड का सिनोनिम है सेक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज जीनियस। स्पीक्स वॉल्यूम्स, ये इडियम का मतलब क्या है, स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब उसका परिचय है, ठीक है। तो स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब कॉन्वेज ए ग्रेट डील, स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब उनका काम ही फिजिक्स में उनका काम ही उनका बहुत बड़ा परिचय है, बहुत सारा काम किया है उन्होंने। तो यह है कॉन्वेज ए ग्रेट डील, स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब कॉन्वेज ए ग्रेट डील मतलब बहुत ज्यादा कुछ समझाना। स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही उसको शब्द में बयां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्पीक्स वॉल्यूम्स मतलब कॉन्वेज ए ग्रेट डील। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर में क्या है, एम्प्लॉइज वेर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस, एट नहीं होगा, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस होता है, तो इसीलिए बेस्ड एट ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेस्ड ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉश योर डर्टी लिनेन, वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, इस इडियम का मीनिंग क्या है, वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। इसका मतलब समझ में आ रहा है इसको पढ़ते ही, वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक मतलब होता है डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, अपना प्राइवेट मैटर्स दूसरों के सामने आलोचना करना, डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, शी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। शी मेड एन अटैक नहीं होगा, इंटेंशन नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट इज द करेक्ट आंसर। शी मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। Select the one word substitution, a person who draws or produces maps, ठीक है, a person who draws or produces maps ये होगा कार्टोग्राफर, ठीक है, कार्टोग्राफर इज द राइट आंसर, ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। चौफियर, चौफियर यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ईयूआर होता है चौफियर। चौफियर मतलब है दूसरे के कार को ड्राइव करना, जो कार अगर कोई दूसरे किसी व्यक्ति का कार ड्राइव करता है उसको चौफियर कहते हैं, उस ड्राइवर को चौफियर। कैलीग्राफर मतलब जिसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, अच्छे से लिखना, बहुत अच्छे ब्यूटीफुली हैंडराइटिंग से लिखने को कैलीग्राफर बोलता है, जो लिखता है ब्यूटीफुली। कोरियोग्राफर मतलब डांस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कार्टोग्राफर है वन हु ड्रॉज मैप्स और प्रोड्यूसेस मैप्स। नेक्स्ट एंटोनी ऑफ फ्रिजिड, फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड, फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड, इसका एंटोनी होगा चीनी नहीं, वार्म ही होगा, वार्म मतलब गर्म, फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड, इसका एंटोनी वार्म होगा। फ्रॉस्टी, सॉल्टी ये सब नहीं होगा, फ्रॉस्टी मतलब कि ठंड, बर्फ मतलब, सॉल्टी मतलब तो सलाइन, तो फ्रिजिड का ऑपोजिट, फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड, उसका एंटोनिम होगा वार्म। नेक्स्ट सिनोनिम एमर्ज, एमर्ज, एमर्ज का सिनोनिम होगा अपीयर, एमर्ज मतलब निकल के आना, सामने आना, ठीक है, एमर्ज, तो इसका सिनोनिम होगा अपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, अभी किसी चीज के बारे में सोचना जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में बार बार सोचना, ये होगा रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो, रेट्रो ये जहाँ भी कोई भी वर्ड में अगर रेट्रो मिलेगा
तो रेट्रो मतलब होता है किसी प्रीवियस कोई पास्ट का इंसिडेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, रेट्रो, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट स्ट्रेच का एंटोनिम पूछा है, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब एक्सटेंड करना, तो इसको छोटा करना क्या होगा, कॉम्प्रेस। स्ट्रेच, स्ट्रेच का एंटोनिम होगा कॉम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर होता है, नाइदर नॉर में केस में क्या होता है, नाइदर नॉर के बाद जो होता है, जो वाला सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है, ठीक है। नाइदर द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स वाला नहीं होगा, नॉर के बाद जो आएगा वही होगा डिसिसिव फैक्टर, ठीक है। नाइदर द पेरेंट नॉर द चाइल्ड, नॉर के बाद आया है द चाइल्ड, इसके ऊपर वर्ब डिपेंड करेगा। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड है सिंगुलर वर्ब, चाइल्ड है सिंगुलर, सिंगुलर चाइल्ड अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो होगा वाज हैप्पी। नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वाज हैप्पी विद द रिजल्ट, ठीक है। नाइदर नॉर, आइदर और, ये जो भी होगा, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्ब क्या होगा, प्लूरल और सिंगुलर। अगर नाइदर नॉर, नॉर और के बाद अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पे नाइदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड, नॉर के बाद जो चाइल्ड है ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइदर और के केस में भी यही होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी यही होता है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वेर अनहैप्पी, ठीक है। तो नॉट ओनली ही और बट ऑल्सो हिज फ्रेंड, बट ऑल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स है, यह प्लूरल है, इसीलिए जो आएगा वर्ब वो प्लूरल होगा। लास्ट वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामेटिकल, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे। वुड हैव है, वुड हैव अगर होगा तो यहाँ पे जरूर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू हैड गन दैट वे, इफ यू हैड गन दैट वे होगा तो ये गलत है, इफ यू वेंट इज द करेक्ट आंसर। ये वाला पार्ट में गलत है, एरर है, इफ यू हैड गन होता, क्योंकि यहाँ पे द मैन वुड हैव अटैक्ड बोला है, वुड हैव जब भी रहेगा यहाँ पे दूसरे क्लॉज में क्या होगा, हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, हैड गन होता, इफ यू हैड गन दैट वे होगा। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ग्राउंड, ग्राइंड, ग्रीव, ग्रोन, ये वाला गलत है, ग्रीव, आई जी आर आई वी होता है, ग्रीव, ग्रीव मतलब बहुत ही दुखी रहना, एक्सट्रीम सैडनेस, ग्रीव, ठीक है। कोई मर जाने के बाद हम लोग एक ग्रीव बोलते हैं, ठीक है, ग्रीव मतलब एक्सट्रीम सैडनेस, तो ये गलती है, यहाँ पे ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगेंस्ट मिसस्पेल्ड वर्ड एंडिएवर, ये वाला गलत है, ठीक है। एंडिएवर का स्पेलिंग होता है ENDEA होता है, DEAVOUR होता है, एंडिएवर, ठीक है। एंडिएवर मतलब टू ट्राई समथिंग, endeavor. Select the most appropriate word in the fill in the as far as he is dash he will love to attend the party. As far as he is dash, interested नहीं होगा, confined, concerned, confined, anxious, anxious नहीं होगा, confined नहीं होगा, interested और concerned। as far as he is interested he will love to, as far as he is concerned ये वाला होगा, concerned is the right answer। as far as he is concerned मतलब हम लोग उसके बारे में जितना जानते हैं, हम लोग उसके बारे में जितना जानते हैं, हम सोचते हैं कि वो पार्टी अटेंड करना चाहेगा, ठीक है। एज फार एज ही इज कंसर्न मतलब उसके बारे में हम लोग जितना जानते हैं उसके ऊपर बेस करके हम लोग ये कमेंट कर रहे हैं, ही विल लव टू अटेंड द पार्टी, एज फार एज ही इज कंसर्न ही विल लव टू अटेंड द पार्टी, तो कंसर्न इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन यही पे ही, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जरूर जो नोटिफिकेशन जो बेल होता है, नोटिफिकेशन बेल को उसको क्लिक कीजिएगा, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे, जब भी लेक्चर डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर विद अर्नब, इसका लिंक और जो भी है सब कमेंट में हम पिन कर देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट का, हमारा जो लेक्चर है उसका लेक्चर का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज नोटिफिकेशन का बेल भी क्लिक करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, गुड बाय।